डिस्क्लेमर दे रहा हूँ कि मैं चुनाव के बारे में बात नहीं करूँगा क्योंकि आचार संहिता की उल्लंघन होगी। मैं सिर्फ सासाराम की बात करूँगा। मेरा सिंपल मुद्दा है कि यहाँ की यूथ के लिए न नौकरी है, न कॉलेज है, न ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, न प्राइवेट इंडस्ट्रीज़ हैं। सरकारी नौकरियाँ यहाँ कितनों को ही मिल पाएगी, तैयारी सब लोग कर रहे हैं। जहाँ बेचारे बच्चे पढ़ने जाते हैं वहाँ बच्चे नाले के ऊपर घूम रहे होते हैं और नाला सड़क पे घूम रहा होता है। सरकार का ध्यान इस पे नहीं है, सिविल सोसाइटी का ध्यान नहीं है, शायद किसी की नज़र सासाराम पे नहीं है और ये दुर्भाग्यपूर्ण है। साइंस इंजीनियर हूँ और वकालत भी करता हूँ। मैं यहाँ हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करता हूँ। मेरा सिंपल सा एक और प्रॉब्लम था कि हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बातें कर रहे हैं बट इस डिस्ट्रिक्ट लेवल पे उसमें कुछ नहीं हो रहा। हमारे खुद के डेटा सेट्स नहीं हैं, हमारा खुद का विज़न नहीं है, कोई एजेंडा नहीं है, कोई स्टार्टअप जो यहाँ तैयार हो रहा हो और यहाँ के लिए काम कर रहा हो, ऐसा कुछ नहीं है। क्यों? सिंपल क्वेश्चन बस ये है, क्यों? अगर बच्चों को इस पे ध्यान नहीं जा रहा तो कम से कम बड़ों का तो ध्यान होना चाहिए, एडमिनिस्ट्रेशन का ध्यान होना चाहिए, बट नहीं है। स्टेट एक पॉलिसी बनाता है जिसको कहता है स्टार्टअप पॉलिसी, बट उस पॉलिसी से सासाराम का क्या फ़ायदा हो रहा है? परिचय बताइए अपना। मेरा नाम यशराज सिंह है। मैं यहाँ विधानसभा का एक प्रत्याशी हूँ। मेरे अलावा 21 और हैं। सबके नेशनल लीडर्स हैं, रीजनल लीडर्स हैं, रिलीजियस लीडर्स हैं। मैं पहला प्रत्याशी हूँ अपनी पार्टी का। ये लॉन्चिंग हो रही है। इसके आगे मैं कुछ भी बोलूँगा तो संहिता का उल्लंघन होगा। कौन पार्टी से हैं? मेरे पार्टी का नाम जय हिंद फोर्स है। इसका नाम भी फोर्स इसलिए रखा गया है क्योंकि ये एक नॉर्मल पार्टी नहीं है। दिस इज़ अ फोर्स दैट मूव्स अ विज वीवा। दिस इज़ नॉट अ फ्रंट। ये एक जगह खड़े होकर काम नहीं करेगी। ये अपने बल पे, अपने काइनेटिक एनर्जी पे ये मूव करती रहेगी। युवा पे मेरा ध्यान इसलिए केंद्रित है क्योंकि युवा भी एक फोर्स है। युवा एक ऐसा फोर्स है जो मूव करता है। स्टेट के बाहर कर रहा है, ये दुर्भाग्य है। स्टेट के अंदर करे तो स्टेट के सौभाग्य हो जाए। आपने जैसा बताया कि मैंने वकालत भी की है, क्या उससे क्या अनुभव लिए हैं वकालत से? सर, वकालत का अनुभव आपको देश के बारे में सब कुछ बताता है, ग्रास रूट्स के बारे में। आप जब देखते हैं कि लोग हैरान परेशान न्यायालयों में आते हैं और उनको न्याय नहीं मिलता भी है तो जस्टिस डिलेड इज़ जस्टिस डिनाइड। यहाँ पे पेंडिंग केसेस हैं, लोग 10-10 साल 20-20 साल अपने जीवन का ख़त्म कर देते हैं न्यायालयों में। सिविल केसेस हों तो 8.5 साल उनको लगता है अपने हक में फेवर में ऑर्डर लेने के लिए, फिर 8.5 साल लगता है उसका एग्जीक्यूशन के लिए। ये नहीं चल सकता बहुत दिन तक। तो यही मैं सवाल पूछना चाहता हूँ, आखिर क्या उपाय किया जाए जो कि सिविल केस, क्रिमिनल केस को एक रैपिड मतलब तेजी गति से उसको निवारण किया जाए उसका? सर, कहा जाता है कि लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी 3 पिलर्स हैं किसी भी गवर्नमेंट के। इस हिसाब से हर बजट का 33% जुडिशरी को एलोकेट होना चाहिए। बिहार में 0.6% होता है। एक यूनियन टेरिटरी है दिल्ली जहां सिर्फ 1% होता है और वो मैक्सिमम है। हम लोग 1% से भी कम पैसे न्यायालयों को दे रहे हैं। ऑब्वियसली वो पेंशन्स और सैलरीज में ही ख़त्म हो जा रहे हैं। हम कहाँ से न्याय डिलीवर कर सकते हैं सड़क पे जब हमारे पास फंड्स ही नहीं हैं? बिहार में जैसे कि स्कूल कॉलेजों के प्रति आपकी क्या है, मतलब क्या पढ़ाई व्यवस्था कैसी है? सर, अगर यहाँ नज़रिए पढ़ाई से? व्यवस्था अच्छी होती, यहाँ के इंस्टीट्यूशंस अच्छे होते तो यहाँ के बच्चे बाहर क्यों जा रहे होते? पिछले 14-15 साल में एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी नहीं खुली, एक काम का अच्छा कॉलेज नहीं खुला। कुछ IIT हैं, कुछ NIT हैं, बट ये कुछ हैं। दीज आर आइलैंड्स ऑफ सुपीरियॉरिटी इन अ सी ऑफ मीडियोक्रिटी। ये मैं कैसे विश्वास दिलाऊं अपने यूथ को, अपने उम्र वालों को, मेरे से छोटों को, कि साहब आप यहीं पढ़ाई कीजिए, यहीं नौकरी कीजिए, जब यहाँ पढ़ाई भी नहीं है और नौकरी भी नहीं है।